साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के अलावा काफी नारे दिए, मंजूर किए। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया जिंदा राम तेरा ही आसरा, दोनों जहां के बाली दाता रहबर तेरा ही आसरा। सो जिंदा राम वो गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला, जिसको मालिक ने अपना मैसेज, अपना संदेश देने के लिए बनाया हो। वो जीता जागता राम है। कोई उसे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं, क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना। तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है, क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कभी, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहां मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहां स्लो होती है, क्योंकि वहां नजारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो उन नजारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है, और उस परम पिता परमात्मा के जब नजारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा है अंदर वाली आवाजों को। बाहरी इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, काम वासना, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया,
क्यों, किंतु, परंतु सारा दिन चलता रहता है, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर करके। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके, जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा हाज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था, वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो ना जी। इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है, और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखिए, कुछ गलत नहीं, और गलत देखें ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता। जिंदगी वैसी लगती है बेसार। किसी ने 4 बातें कह दी, अब आप कैसे हो आपको दर्पण में पता है। शीशे में देखो, बिल्कुल ओपन माइंड होके आपको पता चल जाएगा मालिक ने कैसा थोबड़ा दिया है, कैसा रंग रूप दिया, सारा बढ़िया है, जैसा भी दिया है अच्छा दिया है। पर कोई आपको मक्खनबाजी लगाता है, आप तो इतने ऐसे हो, कहाँ जिंदगी रोल दी, यो आप तो इतने खूबसूरत हो, फलां धिंकड़, और आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, बस पिन टच करने की जरूरत है, पटाखा बोलने वाला है। जैसे हो वैसे हो, शीशे में रोज देखते हो, आपको भी पता है, और शीशा झूठ नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा झूठ बोल सकता है, रंग के काला पीला दिखा सकता है, वो हो सकता है फर्क उसके पानी का, अदरवाइज तो जैसा नैन नक्श है वो तो दिखाएगा ही ना। तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? खास करके हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे कि किसी की ऐसी बातों में मत आया करो। वो आपको यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको बटरिंग करते हैं, और आप अच्छा, तभी सारा चेंज ही हो जाते, हाव भाव, कपड़े लत्ते सब, एक्शन एक्शन पे एक्शन, सामने रिएक्शन। तो ये सारी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ठीक है, मालिक ने आपको बढ़िया बना रखा है, खूबसूरत हैं आप, सुंदर हैं आप, जैसी भी हैं सुंदर हैं। जो मालिक का नाम जपती हैं, उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। पर दूसरे के कमेंट से या दूसरे की निगाह से आपको होता क्या है? क्यों बहक जाती हैं, क्यों फिसल जाती हैं आप? किसी लड़की ने कह दिया, हाँ आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोल दिया, आपके सपनों में भी वही चलता है, हाँ मैं तो पता नहीं परी बन गई, पंख निकल आते हैं, उड़ रही हो। जबकि उठती हो तो चारपाई से उठना मुश्किल होता है, सुबह सुबह माँ 4-5 बार उठाएगी तब जाके उठती हो। सबके साथ एक जैसा नहीं है, पर बहुतों के साथ ऐसा है। तो बेटा क्यों क्यों आप फिसल जाती हैं, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है, क्यों ऐसा करती हैं आप जैसी हैं बढ़िया हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी बेटियों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी की झूठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज घोर कलयुग है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। गंदी उनकी हवश होती है, वो उसी हवश के चलते ही आपको ऐसी निगाह से देखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनको पता है कि हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ उन ना ही हो, मालिक करे वो बच के रहें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये आदत होती है, फितरत होती है ये नर मादा में। तो बेटा हमारी तो यही गुजारिश है कि ध्यान रखा करो, जिंदगी में सब कुछ है, खुशियां हैं, बस आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे ध्यान ही ना दो उसकी तरफ, अपना एम बना के चलो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे आप मैरिज करवाओ, जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है। माँ बाप की मर्जी के साथ रहो तो कहने ही क्या, और आपकी मर्जी के साथ माँ बाप रहे तो फिर कहने ही क्या। दोनों बातें साथ साथ हो तो फिर दोनों कहने ही क्या। सो जब तक एम है पढ़ाई का, जब तक एम है कुछ बनने का, तब तक आप पढ़े लिखें, अच्छे बने, बाकी चीजों को आने ही ना दें, एमलेस ना हो कभी। क्योंकि दुनिया में बहलाने फुसलाने वाले बहुत हैं,
तो ये बात पे बात आई तो हमें लगा कि हमारी बच्चियों को हम बताएं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताता है कि ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बचपन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ख्याल में आया कि क्यों ना आपको भी बताएं कि किस तरह लाइफ में आपको रहना चाहिए। किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं। एक बार आप उखड़ गए फिर कोई बात नहीं पूछता, ये कहने की बातें होती हैं। सो पीर फकीर हमेशा सच बताते हैं, और यही होता है जिंदा राम का कमाल कि जो उनकी उस बात को मान ले, हो सकता है मौत जैसा कर्म भी बदल जाए, क्योंकि ऐसा होते हमने देखा है। भाई ना माने तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वो कर्म है उसका और उसने भोगना है। मान लिया तो ऐसा होते भी देखा है कि मौत जैसे कर्म, मौत दरवाजे पे आके वापस चली जाती है कि यार ये तो अल्लाह वाहिगुरु की बात को मानता है, जो फकीर ने इसको बताई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लाइफ में रहना चाहती है आत्मा तो रहना ही पड़ेगा जितनी देर ये चाहेगी, तो वो भी मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना। तो ऐसा होते देखा, और साध संगत तो इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। जिनको दृढ़ यकीन है, जो अपने सतगुरु पीर फकीर की बातों पे 100% यकीन करते हैं। सो हमारी यही गुजारिश है, हम कहें हमारे पांव दबाओ मत दबाओ, हम कहें हमारे लिए कपड़ा लो, हमें पता है आपका जज्बा है, आप तो कपड़ा क्या पूरी दुकान ले आओगे, पर कभी ना लाओ, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी पर्सनल सेवा करवाते ही नहीं। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने ये वचन किए हैं कि बॉडी बहुत जबरदस्त है तो वो जबरदस्ती रहेगी। हम तो आपके सिर दबाते ना थके, अगर सिर दर्द है और आपके कहीं दर्द है वो दबाते नहीं थकते। 5-5.5 करोड़ हो गए हैं, आपको पता नहीं चलता, वो बात अलग है, पर आप ऐसे जाहरा तौर पे तो कभी ना दबाओ। पर तब तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आना ही पड़ता है ना उस सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु को। वो तो आता ही है ना, पर किस रूप में आता है वो उसकी मर्जी। तब तो कहते हो नहीं हाय मेरे दर्द है, आ जाओ अब तो आ जाओ। वैसे अगर आपको कहने लगे बेटा तेरा सिर दबा दे, कभी नहीं दबाओगे। कई बार बच्चियों को कह देते, बेटियां होती है, बेटे पापा सिर दर्द रहा बेटा दबाते, नहीं, अरे नहीं को क्या हो गया, बाप है। तो जोर जबरदस्ती कभी थोड़ा, हमें पता है कई चीजों का आयुर्वेदा का, गले पड़ जाते हैं, हम वो दबा के ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हमें आती हैं, हम प्लेयर रहे हैं, बहुत सारे कमर के डॉक्टर आए थे, अब हमें वो ऐसे झुके हुए आए थे, पिताजी ऑपरेशन बोला, बहुत पहले की बात है, वो सीधे नहीं हो रहे थे, झुके 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 आए थे, झुके झुके कहते मैं तो काफी देर से घूम रहा, सीधा नहीं हुआ जा रहा। हमने कहा बात ही कुछ नहीं, आजा बेटा अभी करते हैं ठीक। तो हमने कहा बैक जोड़ लो, दोनों ने पीठ जोड़ ली। हमने कहा इसकी बाजू पकड़, आप मत कर लेना ऐसा कुछ, आपको आता जाता कुछ है नहीं, कहीं सुन के करने लग जाओ। हमने तो स्कूलों में खेला करते तो ऐसे आम ही बात होती थी, कोई ऐसे हो जाता हम पकड़ते तड़ाक सीधा हो जाता। स्कूल में बच्चों को पता है, जो प्लेयर ने हमसे सुना है कि अगर आपके पाँव में मोच आ गई तो भाग बेटा 2 राउंड लगा लगा लगा, वो चीखते हैं हाय पिताजी नहीं भागना, भागना कैसे नहीं, भाग। तो वो भागते। हमने कहा अब भाग लोगे तो अभी ठीक, वरना 7 दिन के लिए चारपाई पे लेट जाओ, दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली की हुई थी, तो उस डॉक्टर को पकड़ा, उसने एक झटका दिया, सीधा हो गया। वो उसको यकीन ना है कि मैं सीधा हो गया, कहता मेरे को तो ऑपरेशन बोला था रीढ़ की हड्डी का। हमने कहा हो गया बेटा चल जा। सो आता, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है, खेतों में काम करते, दाती से फसल काटते, शास्त्र नाम दाता रहबर के रहमो करम से हमने भी 1-1.5 एकड़ एक दिन में फसल काटी है, गेहूं काटी है, जो कहते गवाते काटा करते थे। आप में से कोई ना कोई होगा जिम्मेदार जिसने कभी काटी होगी आधा एकड़ या 1 एकड़, तो हमने 1.5 या 2 एकड़, हमें याद नहीं है। जो राजस्थान का था कि 10 कनाला से या 15, याद नहीं है, कि वो 2 एकड़ के करीब बनता था, वो हमने सुबह से लेके शाम तक काट दिया था अकेले। तो आप में से भी कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जिसने कभी ना कभी ये कंपटीशन लड़ा होगा, है कोई ऐसा? जी कुछ बैठे हैं बुजुर्ग, उन्होंने हाथ खड़े किए कि ऐसा कंपटीशन लड़ते थे कि 1 एकड़ काट दो, या जी, तो इन्होंने भी आधा एकड़ में पूरा कंपटीशन किया होगा कभी ना कभी। तो हमने 2 एकड़ के करीब लगभग वो काटा था। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली, तो वहां काटते काटते कई बार जो साथी होते हैं, किसी की दाती लग गई, परमपिता की रहमत से हमारे कभी नहीं लगी, उनकी कभी लग गई, क्योंकि जब ध्यान अलग हो जाता है ना, काट रहे हैं और अब किया है, उधर दाती चलाती, बस फिर इधर की है। सो उनको फिर बताते, आपको भी बताते हैं ये हकीकत है, कहीं चोट लग जाए और ऐसा थोड़ा बहुत खरोंच आ गई या थोड़ा बहुत कट लग गया,
तो आप जाओ बाथरूम, जो पेशाब आप करने जाते हैं जाइए, उस उंगली पे कर दीजिए, आपका हाथ कभी पकेगा नहीं, ये पक्का है। ये अजमाई हुई चीजें हमने बहुत खेती बाड़ी में, किसी ने लग जा रहा भाग 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 जा 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 जा, जा इसके ऊपर पेशाब करे भाग जा, तो हाथ पे करे थे, मतलब ही नहीं, वही दवाई थी, बस हो गया काम, लग गया एंटीबायोटिक। कभी नहीं पकता था, कभी कुछ नहीं होता था, 2 दिन में ठीक हो जाते थे। हमने कहा 2-3 बार कर लेना जब भी जाओ, इसमें शर्म की क्या बात है? अगर खुद की दवाई काम करती है तो बाहर की लगाना जरूरी है क्या? तो ये मालिक ने बनाई हुई होगी शायद, पर हमने तो प्रैक्टिकली की है, ये सच है, 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीजें हैं जो तजुर्बा होता है तो वो बता देते हैं, मान लो फायदा है भाई। बात वहीं पे लेके आते हैं कि तब तो आप बुला लेते हो कि आ जाओ पिताजी, मेरा तो सिर फटी जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो मेरा ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ, लूज मोशन लग गया, आ जाओ फलां हो गया होगा जो, तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम को तो मानना पड़ता, तब आप ठीक हो जाते हैं। सारे तजर्बे आपने कर रखे हैं, फिर भी इतना मन आपका बेईमान है, इतना ढीठ है, जब नहीं मानना तो नहीं मानना, इस बात को नहीं मानना, बाकी सारी मानने ठेका थोड़ी ले, तो फिर सतगुरु ने भी ठेका थोड़ी ले जो सारी कर देगा। अगर तू सारे वचन मानने का ठेका ले लेगा तो तेरा यहाँ का नहीं, आगे का भी, अरे आगे का भी नहीं, आपके आने वाले बच्चों का भी नहीं, जो गुजर गए उनका भी ठेका ले लेगा, वो सबका ले लेगा। तू बस मानने का ठेका ले ले कि मैं मानूंगा, वचन माना कर, फिर देख कैसे खुशियां मिलती है, कैसे नजारे आते हैं। तो बात यही हम आपसे कहना चाहते थे, वचन मानिए, चलिए, जिंदगी में बाहर छाई रहेगी। मानना खुद नहीं, नाच न जाने दिर फिटे मुंह गोडियां दे, नचना होता नहीं, तो ये गोडे बेचारे की करन, गोडे तो सही चलते हैं। सो वचन आप नहीं मानते, जब गड़बड़ हो जाती है, पिताजी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, गुरु जी ने, ठीक है सानू लड़ी जाओ फोटो नाल, कोई गल नहीं, पर कितने जायज भी लड़ लिया करो, नजायज ही लड़ते रहने हो सारा दिन। कोई जायज बात हो तो मानी, नजायज लड़ना तो वैसे आपका दिल हल्का हो जाता है, कोई बात नहीं, नजायज भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप की तरह तो सब चलेगा, पर गुरु की तरह तो बात बनती नहीं। आप वचन मानो, पहले बैठ के 5 मिनट सोचना, मजलिस सुन ली, जाके 5 मिनट बैठ के सोचना भी आपने कितने के वचन माने हमारे, फिर लड़ना कि हम लड़े, हमारी बारी है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप मानते होंगे, हमें 100% अभी पता है, आप सोच के देखोगे, हमें अभी पता है कि आप मानते हो। आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे 80% मानते हैं, कोई 90 है, कोई 50% मानता है, ऐसा नहीं कि मानते नहीं, और कई यह जी जेडे 100 मान लेंगे, औखे औखे छड़ देंगे हैं, यार आ छड़ दो कोई नहीं, हौले कितने चटनी खा लो, की फर्क पैंदा। सो मतलब बुरा ना मान जाना भाई, कोई खा के आया हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो वैसे ही कह देते हैं, हमें कोई बताता बतूता नहीं है, यहाँ तो एक ही बताता है खसम, ओ अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, और कोई नहीं बताता। तो अचानक कोई बात मुंह में आ गई और निकल गई, हम कौन सा सोच के आते हैं कि ऐसा बोलना है, तो टॉपिक ही नहीं होता हमारे पास, ना हम कोई तैयारी करके आते हैं। तो ये आप ही टॉपिक हैं सारे, जैसे आप बैठे हो इधर से आता रहता है, इधर से हम भेजते रहते हैं, ले ले बेटा। तो इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं, फकीर से मांगो, अच्छी चीज मांगो, जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, भली चीज मांगो, कभी भी जैसे हम कल आपको कह रहे थे वो चीजें ना मांगा करो, अच्छी चीज मांगो, ताकि वो दुआ करें और आपको वो मिल जाए। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज। कई बार आपको लगता होगा पिताजी काफी दिनों के बाद आए हैं और काफी डांट लगाते हैं, अब हम क्या करें? माँ बाप काफी दिनों बाद आए और बच्चा घरे आके खूब पट्टी बैठा हो गेट दे अगे, तो माँ बाप देगा भी, लै पुत लै तगमा लै लक, खूब पटता गेट दे अगे तो डिगूगा ही ना, तो समझाना तो पऊगा कि मूर्खा की किता है, मूर्खा ही कहूगा, उन्होंने ये थोड़े कहूगा वाह बहादुरा। सो वही बड़ी बात है, हमें तो बता, हमारी तो ड्यूटी है, करें तो करें क्या, हम तो आपको समझाना है ना, हम तो आपको कुएं में गिरता नहीं देख सकते। माँ बाप आपके देख सकते हैं दुनियावी, क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया, तो उनको भी लगता है यार हम क्या करें, पर हम तो चाहे हमें दूर करो चाहे नजदीक रखो, चाहे कुछ भी करे, जतन वापिस तुम्हें ले जाएंगे। सो बेपरवाह जी के वचन है, कैसे हाथ छोड़ दें आपका, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ये हो ही नहीं सकता कि कभी छोड़ें। आप छोड़ो, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे अपने असूल शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के उन्होंने बनाए हैं, सो माना करो भाई, ताकि आपको सुख मिले। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन
पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे है मैं वैसा भोग रहा हूं। ज्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है, ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात लिए रखो, ना आपका फायदा ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नु खुंडा सोको तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुआरा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है,
उसमें बाल बच्चे, परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमन करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। आप बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते, जब देखो कोई कोई होता है, सारे नहीं। हम सारे नहीं कहते, हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी रोते को हंसाया, किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं है आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं है आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हमने पढ़े, एक विज्ञान की दृष्टि से हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान,
भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावृत्ति चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें? हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे और सच छुड़वाएंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा? सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ और रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहां एक कमरा था, वहां बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ है? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमें भी सुन गया। हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल। कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया है तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, 10 अनुवादिक कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़।
फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए, उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को, अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। ये हुए हैं। तो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये बड़ाई है अल्लाह वाहिगुरु राम की। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं भाई। मिट्टी में खिले बड़े हुए गुरु जी ने, शास्त्रनाम जी महाराज ने शिक्षा दी और वो शिक्षा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमन किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा। कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार, जिसको देखते 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे, ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं, फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटकाए हुए हैं, तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई। नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सदगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती। दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा। आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना, जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो। अगर कुछ हासिल करना है, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्हों कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सिद्धि वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना। लगा रहा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे,
अंदर से गाड़ियां शुरू हो गई, यार ये पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था। फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तली बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है। पता किया, संत तो फलां गांव में है। दौड़ा, वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया। कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल। मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तगमे लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको, बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटने। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन जो उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं। जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, हे मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो, और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया नु सुनाउण वास्ते, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की बता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा? टट्टी पिशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी। मालिक रहमो करम से जरूर नवाजे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए अति जरूरी जो चीज है वो है अपनी खुदी को, अपने अहंकार को त्यागना। जब तक इंसान अपने अंदर के अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। खुदी चली जाती है तो खुदा आ जाता है, अंदर से अहंकार चला जाता है तो राम मिलते हैं। पर अहंकार अपने आप नहीं जाता। सेवा और सुमरन दो ऐसी खुराक हैं, जो जो इंसान इन्हें खाता जाता है, त्यों त्यों अंदर से अहंकार चला जाता है। उसी तरह इंसान को यह जरूरी है कि वो मालिक की भक्ति इबादत करे, ताकि अंदर का अहंकार चला जाए।
जिस तरह पानी में नमक होता है, आप निकाल नहीं सकते, और जरूरी है शरीर के लिए भी, आप लेते भी हैं। पर लोग क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं और उसमें से पानी सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से उड़ता जाता है और नमक नीचे रहता जाता है। ये एक पुराना तरीका है नमक लेने का। उसी तरह जैसे राम नाम आप जपेंगे तो अमृत में हरि रस, अमृत में भगवान के वो शब्द, वो भांग, तुर्की बाणी आपके अंदर तो है, पर आपको सुन नहीं रही। जैसे जैसे सेवा सुमन करते जाओगे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी पानी उड़ता जाएगा और अमृत आबो हयात जब रह जाएगा तो मालिक से मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा का नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे, उसके नाम से जुड़े, तभी दया में रहमत के लायक बन सकता है। तो अपने अंत्यकरण को उसकी दया में रहमत के लायक बनाओ, अपने अंत्यकरण को उसकी खुशियों के काबिल बनाओ, ताकि अंत्यकरण साफ हो जाए, आप पाक पवित्र हो जाएं और मालिक के दर्श दीदार आपको हो सके। ये मत सोचो कि आपने बहुत सुमन कर लिया, नाम लिया, नाम के बाद कैलकुलेट करो आप कितना कितना सुमन करते रहे हो। आपको पता चल जाएगा आधा आधा घंटा, घंटा घंटा। टाइमिंग वो होती है जिसमें आपने सुमरण किया, टाइमिंग वो नहीं होती जब से नाम लिया। मान लीजिए आपने 50 साल पहले नाम लिया और 50 घंटे सुमरण नहीं किया, और एक ने 50 दिन पहले नाम लिया और उसने 25 दिन सुमरण कर लिया। बताइए अब किसको आगे माना जाए? ठीक है, आप सत्संग सुनी, उसका फल आपको मिला, पर अगर आपने अमल किया तो ना, 50 साल में 50 घंटे सुमरण किया, ये कोई अमल थोड़ा ही ना है। ठीक है, आपकी आत्मा के खाते में सत्संग का फल जुड़ा, लेकिन उसने सत्संग भी सुनी और 25 दिन सुमरण भी कर लिया, तो वो नेचुरली आगे निकलेगा। तो सुमरण के हिसाब किताब में सुमन जितना किया वो टाइम काउंट होता है। आपने आधा घंटा सुमन किया, आज तक मैं सुमन किया, आज तक क्या मतलब? आधा घंटा सुमन किया, सच बोलो ना, आज का मतलब हो गया 12 घंटे सुमन किया है। 12 घंटे कर लो कलयुग में, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। होता है, जिन्होंने किया उनको रिजल्ट मिला है, पर हर कोई नहीं कर सकता। 12-12, 24-24 घंटे करने वाले भी हैं आपके मन में कहीं हो कि ऐसे नहीं होंगे, हैं ऐसे जिन्होंने किया और मालिक की सब खुशियों को हासिल कर लिया। ऐसी पदवी हासिल करते हैं जिसके लोग कामना रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, पर उसके लिए सुमरन, दृढ़ यकीन, दुनिया, सारी दुनिया एक पासे मेरा मालिक प्यारा, एक पासे सदगुरु प्यारा, एक पासे, इतना दृढ़ यकीन, सारी उंगलियां उठती हैं उसकी तरफ, ये, लेकिन उसका इतना दृढ़ यकीन होता है कि नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा मालिक मेरा ही है। तो जाके वो पदवी मिलती है दोनों जहां में, यहां वहां। इसके लिए सुमरन, ये नहीं मरगी चिड़ी जीगी चिड़ी, यानी थोड़ी देर खुश हो एक बढ़िया, और अगर कभी गुरु ने थोड़ा सा कह दिया कि ये नहीं ये करना था, तूने ऐसे क्यों किया, बस हो गई छुट्टी, केड़े गुरु यार, छड़ केड़ा सतगुरु यार, नहीं, ये तो फिर वो वाली बात है ना, आपका मन जब मर्जी हावी जब मर्जी डाउन, ये गलत है। एक रस दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ते जाओ कि हाँ सदगुरु पे दृढ़ यकीन है तो है, चाहे कोई भगवान भी खड़ा हो जाए, जैसे सहजो भाई ने कहा था, किसी ने कहा भगवान बात करना चाहता है तो वो हंस पड़ी, कहते नहीं, कहते हैं भक्ति किसके लिए करती है, कहते सदगुरु के लिए। सदगुरु ने किसका बताया, भगवान का। अरे वो बात करना चाहता है, कहती भगवान ने अगर बात करनी है ना, सतगुरु बन के आ जाए, बात कर लूंगी, क्योंकि मेरा भगवान तो मेरा सतगुरु है। कहने से नहीं, वास्तव में ऐसा दृढ़ यकीन हो, आदमी के कहीं अड़चन आ जाए, इम्पॉसिबल, कल्पना भी नहीं हो सकती, अड़चन तो आनी दूर की बात।
तो यकीन दृढ़ होना बहुत जरूरी होता है, और वो होता है सेवा और सुमरन से। थोड़ी सेवा कर ली, सुमरण कर लिया, चुगली निंदा करके पट्टी साफ कर ली, बुराइयां कर करके पट्टी साफ कर ली, गलत सोच गलत बोल बोल के पट्टी साफ कर ली, तो मजा नहीं ना, बराबर ही होता रहता है हिसाब किताब। शुक्र है कि सुमन करते हो, सेवा करते हो, जो कर्म भोगने थे उससे बच जाते हो, बस इतना है, वरना कर्म भोगने पड़ते हैं। फिर चिल्लाते हो। याद करो, पीर फकीर तो कब से कहते आ रहे हैं, सदियां हो गई कि सुमन किया करो भाई, सत्संग सुना करो भाई, सेवा किया करो भाई, चुगली निंदा छोड़ दो भाई, मत करो निंदा, मत करो चुगली, राम नाम जपा करो, अपने काम से मतलब रखो, सबका भला करो। सबका भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कम से कम ना करो। ये जुबान के जो जख्म होते हैं ना, ये कभी भरा नहीं करते। मीठा बोलो। आदमी आपसे नहीं मिलना चाहता, दूर है, फिर भी मिलने आएगा और आपको नमस्कार बुला के जाएगा, क्योंकि आप प्यार से बोलते हो, आप मोहब्बत करके। कड़वा बोलते हो, गलत बोलते हो, सामने खड़े हो, आदमी पीठ घुमा के निकल जाएगा, यार इसका क्या पता, मुर्दा बोले खप्पड़ पाड़े। एक कहावत बनी है पंजाबी दी कि जब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनका ना सोचना ना कुछ दिमाग से काम लेना, तो गलत बोल देना, कड़वा बोल देना, आदमी कहते हैं तलवार का जख्म बढ़ जाता है, पर जो आपने बोला है ना उसका जख्म नहीं बढ़ता। इसलिए गलत ना बोला करो। गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा जब आप करते हो तो तब आप पे नहीं होते, आपके अंदर शैतान जो बैठा है ना वो बाहर निकल आता है। यकीन नहीं आता, शीशे के सामने लड़के देख लो, नाक फूल जाता है, ये ऊपर चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आपका नक्शा ही बदला होता है। तब कभी शीशे के सामने लड़के देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि शैतान कैसे आता है और आपका रूप क्या होता है। तब आपको होता है सामने वाले को फाड़ के खा जाऊंगा। तो ये गलत। बोलने से पहले तोल लो। तोलने का मतलब आप जो बोलने जा रहे हो कहीं गलत तो नहीं कुछ बोल रहे, एकदम से मत निकालो। पीर फकीर होते हैं क्योंकि उन्हें दृढ़ यकीन होता अपने सतगुरु अल्लाह राम पे कि उन्हें कुछ गलत कहने नहीं देते, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं और मालिक उनका पूरा करते चले जाते हैं। उनसे मुकाबला थोड़े ना होता। उनका तो दिन रात सुमरण नहीं, मालिक से जुड़ा रहता है नाता, और दर्श दीदार होते रहते हैं, उनका मुकाबला नहीं होता। वो बोले, काम धंधा करें, सोए खाएं, कुछ करें, लेकिन उनकी तार अंदर वो दर्श दीदार से कभी टूटती ही नहीं। तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए यह जरूरी है कि बोलने से पहले तोलो, किसी को गलत ना बोलो, कभी गलत काम ना करो, सब धर्मों का सत्कार करो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। यही सिखाया शाह मस्तान जी, शास्त्रनाम जी दाता ने, और वही सिखा रहे हैं। तो अमल जरूरी है। आप वचन मानो, उस पे चलो, तो मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हो, दया में रहमत के काबिल